तीन बड़े कार्यक्रम किए गए हैं, जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना और साथ ही तेंदुपत्ता संग्राहकों के प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। राजीव जी पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न को हम सब जहाँ जहाँ से आप जुड़े हुए हैं वहाँ तैल चित्र रखा हुआ है, उसे माल्यार्पण करें। मैं साथियों से भी, आदरणीय चरणदास महंत जी और सभी मंत्रिमंडल के साथियों से आग्रह करता हूं कि माल्यार्पण पुष्पांजलि अर्पित करें। अरुण सिंह जी थोड़ा आवाज तेज कर देना। सर फुल है सर आवाज इतनी। और नजदीक जाऊं क्या? सर वो नीचे क्या था सर काम कुछ नहीं। खाली तो अपने को नमस्कार ही बोलना है और कुछ है?
हाँ कहिए। बाबू जी, हाँ अब थोड़ी देर में राहुल जी जुड़ने वाले हैं, तो माइक बंद करके रखिएगा, म्यूट कर हाँ उनको नमस्कार कर लूँगा, उनको नमस्कार कर लूँगा। उनके हाथे नमस्कार कर लूँगा। जी बाबू जी। बाकी भाषण तो आपका ही होगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, न्याय योजना तेंदुल पत्ता संग्रामों को तो सर्वराशि का वितरण आप ही करोगे आज। जी जी जी, कमाल कर दिया है आपने। जब आपका आशीर्वाद है बाबू जी। हेलो हेलो हेलो। नहीं, वो फोन में बात कर रहे हैं। हाँ। आज तक हम लोग समझ नहीं पाए महाराज बोलते कैसे होंगे, दोनों काम में फोन लगे रहते हैं। इसके साथ गाड़ी भी चला लो। अरे उसमें परिवर्तन यात्रा में हम लोग गए थे और अंबिकापुर फिर रायगढ़ आ रहे थे घाटी में। सर इजाजत तो शुरू करें सर। हेलो जी, आपकी इजाजत तो शुरू करें। हाँ करिए जी। भाटी जी, ये इसमें आवाज नहीं आ रही। नहीं हमारे यहाँ तो आवाज आ रही सर, क्लियर है। उनकी आवाज नहीं, उनका उनका जो उसकी जो आवाज है वो ठीक नहीं है। हेलो जी सर। हाँ थोड़ा आपकी थोड़ी कम आ रही है आवाज। जी सर, आपकी इजाजत तो शुरू करें। आवाज आ रही सर। हाँ शुरू कीजिए। राजू जी की आज जयंती है। इस अवसर पर हमारे बीच हमारे सांसद और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मोतीलाल वोरा जी, आदरणीय पीएल पुनिया साहब, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, आदरणीय टीएस सिंहदेव जी, ताम्रध्वज साहू जी, रवि चौबे जी, सी ढेरिया जी, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी, कवासी लखमा जी, जय सिंह अग्रवाल जी, अनिला भेड़िया जी, गुरु रुत कुमार जी, उमेश पटेल जी और अमरजीत भगत जी, चंदन यादव जी, सभी भाई मोहन मरकाम जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सभी हमारे संसदीय सचिवगण, सभी विधायकगण और जिलों से जुड़े हुए हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, और यहाँ मेरे साथ हमारे मुख्य सचिव आरपी मंडल जी और सभी हमारे अधिकारीगण, उपस्थित सभी साथियों। आज राजू जी की जयंती और जिन्होंने बहुत कम समय में हिंदुस्तान को एक नई ऊंचाई में ले जाने का उनका सपना था और उसमें उन्होंने जो कदम उठाए वो पूरे देश और दुनिया को मालूम है। जहां नौजवानों को 18 साल के नौजवान को मतदान करने का अधिकार दिया, संचार क्रांति किया, कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर लाने का काम किया, वहीं जनप्रतिनिधियों को अधिकार देने के लिए पंचायती राज लाया। साथ ही
अनुसूचित जाति और जनजाति और किसानों के लिए वो सतत प्रयास करते रहे और उनके ही सपनों को साकार करने के लिए आदरणीय सोनिया जी ने और राहुल जी ने जो हम लोगों को निर्देश दिया, उसके अनुरूप आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ न्याय करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसके पहली किस्त 21 मई को राजीव जी के शहादत के दिन हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, वहीं आज उनके जयंती के अवसर पर दूसरी किस्त जिसमें 1500 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाले जाएंगे, जिसमें सीमांत कृषक 9,55,531, लघु कृषक 5,61,532 और दीर्घ कृषक 3,21,538, कुल मिला के 18,38,592 किसानों को आज 1500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की जाएगी। एक दूसरी योजना हम लोगों ने शुरुआत की है, गोधन न्याय योजना, जिसमें प्रति किलो दो रुपए के हिसाब से गोबर खरीदा जा रहा है और इसकी शुरुआत हम लोगों ने हरेली त्योहार के दिन 20 जुलाई के दिन हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें 15 दिन के अंदर में भुगतान करने का, हर 15 दिन में भुगतान करने का फैसला किया। इसके तहत 5 अगस्त को 50,000 पशुपालकों को 1,65,00,000 रुपए का भुगतान हम लोगों ने किया था। आज दूसरा किस्त हम लोग जारी कर रहे हैं, जिसमें 76,426 पशुपालक हैं, उसके 4.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। साथ ही इसे वर्मी कंपोस्ट बनाने का फैसला किए हैं और इसके तहत भी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के आय में वृद्धि होगी। और तीसरा, इसी के तहत वर्मी कंपोस्ट बनाने के प्रशिक्षण भी लगातार दिया जा रहा है और जब हम लोग ने शुरुआत किया था तो 2400 गौठान संचालित हो रहे थे और ये 1 महीने के भीतर में वो आंकड़े बढ़ के 4400 गौठान में गोबर खरीदी के काम शुरू हुआ है। तीसरा जो कार्यक्रम है, तेंदुपत्ता संग्राहक प्रोत्साहन पारिश्रमिक, हमने चुनाव के समय वादा किया था कि 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदी करेंगे और उसे निभाया भी, जिसमें 12 लाख संग्राहकों को 371 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया और प्रोत्साहन राशि के रूप में आज 233 करोड़ की राशि संग्राहकों के खाते में आज डाले जाएंगे आपकी उपस्थिति में। इस प्रकार से तेंदुपत्ता संग्राहकों के आय में 60% की वृद्धि हुई है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो प्रचलित बीमा योजना थी उसे बंद कर दिया गया, लेकिन हम अपने आदिवासी भाई बहनों के परिस्थिति और समस्या को देखते हुए हमने एक योजना शुरू की, जिसमें महेंद्र कर्मा जी जो जीरम घाटी में शहीद हुए थे, उसके नाम से ये योजना तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए वो राशि दी जाएगी, जिसमें कोई भी एक्सीडेंट होता है या मृत्यु होती है तो जैसे बीमा में राशि मिलती थी उसी प्रकार से राशि इन लोगों को भी दी जाएगी। और बल्कि दावे करने कारण से जो साल 1.5 साल का समय लगता था, अब वो 1 महीने के भीतर में सारे प्रकरण निपटाते हुए उन हितग्राहियों को राशि दे दी जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ में अभी 4,377 गौठान हैं। पंजीकृत जो पशुपालक है वो 1,01,919 है, जिसमें लाभान्वित जो पशुपालक है वो 77,000 है। तो कुल जो राशि जो देना है उसमें 6,17,60,400 रुपया देना है, जिसमें 1 करोड़ रुपया 1.65 हम लोग दे चुके हैं। 4.5 करोड़ रुपया आज हम लोग देंगे। लेकिन एक बात मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रतिदिन जो गोबर खरीदी है वो 11,437 है। प्रति पशुपालक वो 4 क्विंटल है और प्रति गौठान जो गोबर आ रहा है वो 71 क्विंटल है। इसमें
जो पिछले समय जो बात हुई थी, हमेशा राहुल जी की चिंता रहती है कि जो लैंडलेस लेबर है उसके आय की कैसे वृद्धि हो। और इस मामले में बताना चाहूंगा कि ये जो गोबर खरीदी हो रही है उसमें अन्य पिछड़े वर्ग के लोग 49.71% है, अनुसूचित जनजाति के जो साथी हैं वो 37.41% और अनुसूचित जाति वो 8.30%। पुरुषों की संख्या जो गोबर बेच रहे हैं वो 60% है और महिला है वो 40% है। एक बात इसमें बहुत जो किसान हमारे सहकारी समितियों में जो पंजीकृत किए हैं किसान, उसमें हम लोगों ने देखा, उसको आईडी से कुछ जोड़ दिए थे, तो उससे हुआ ये कि हमको ये पता चला कि वो किसान जो पंजीकृत नहीं है, ऐसे पशुपालक या कह सकते हैं कि जो लैंडलेस लेबर है, वो गोबर बेचने वालों की संख्या जो है वो 71.2% है। तो इस प्रकार से लैंडलेस लेबर के आय में वृद्धि करने का जो काम है इसके माध्यम से होगा। उसी प्रकार से वर्मी कंपोस्ट भी हम लोग बनाएंगे, जिससे भी वहाँ के चाहे युवा समूह हो, महिला समूह हो, उसको रोजगार देने का काम। और वहीं जो गौठान जो हम लोग बनाए हैं उसमें 1 एकड़ जमीन जो है वो औद्योगिक केंद्र के रूप में रहेगा, जिसमें हमारे जितने प्रशिक्षण भी देंगे और वहाँ चाहे वो लघु अनुपज हो चाहे कृषि से उत्पाद हो, वहाँ वो वैल्यू एडिशन करने का काम करेंगे। इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने का ये गोधन न्याय योजना है और इस योजना को पूरे छत्तीसगढ़ में काफी हमारे ग्रामीण जनों ने हाथों हाथ लिया। वहीं शहरी क्षेत्र में भी 370 गोबर खरीदी केंद्र हम लोग बनाए हैं और वहाँ भी वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम शुरू हुआ है। तो यहाँ एक तरफ स्वच्छता तो दूसरी तरफ गौपालकों के आय में वृद्धि, तीसरे तरफ फसल चराई में रोक और साथ ही जो पशुधन है उसके नस्ल सुधार करने में भी बड़ा योगदान होगा। तो आगे चल के ये श्वेत क्रांति जो इंदिरा जी का जो सपना था उसे हम छत्तीसगढ़ में साकार करने में सफल होंगे। तो इस प्रकार से और एक बड़ी बात होगी कि हम लोग अब जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे। जब हमारे पास वर्मी कंपोस्ट पर्याप्त मात्रा में होगा तो निश्चित रूप से हम जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे। बहुत सारी बीमारियां जो अनाज के कारण से या फल सब्जी के कारण से होता है उससे हम लोग बच पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी योजना है और सभी की निगाह इसमें है। मैं समझता हूं कि बहुत सफल कार्यक्रम होगा। इसमें सभी विभाग, चाहे वो पंचायत विभाग हो, चाहे हमारे कृषि विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, वन विभाग हो, राजस्व विभाग हो, सभी विभाग इसमें, क्योंकि सभी के योगदान से ही ये योजना चल रहा है और इसमें सभी का योगदान है, इसलिए और ग्रामीण जन इसमें इस कार्यक्रम को हाथों हाथ लिए हैं। मैं समझता हूं कि हमारे सबसे बड़ी योजना के रूप में ये गोधन न्याय योजना होगी। इसकी सफलता भी परिलक्षित हो रहा है। इस अवसर पर आपसे एक वृत्त चित्र बना है तो मैं उसे प्ले करने के लिए कहूंगा। वो यहाँ के जो हितग्राही हैं उनके कुछ अनुभव हैं जो साझा करना चाहेंगे। राजीव गांधी जी की जयंती पर किसानों, पशुपालकों और तेंदुपत्ता संग्राहकों को अपनी 3 महत्वपूर्ण योजनाओं की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करने जा रही है। राज्य सरकार किसान, ग्रामीणों, नव आशुओं के लिए नई योजनाएं लाकर उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास भी कर रही है। बीते 21 में जिस सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत किसानों को लगभग 5,700 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के
किसान को नहीं, सभी किसानों को इससे बहुत ही सारे लाभ मिल रहे हैं, जो अपनी इच्छा अनुसार जो भी चीज लेना हो वो पूर्ण रूप से ले रहे हैं। अन्य भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस योजना के तहत खरीफ 2019 में पंजीकृत एवं उपज के बाद अर्जित मूल्य पर दर्ज रिकॉर्ड के आधार पर धान, मक्का और गन्ना फसल पर आदान सहायता राशि दी जा रही है। इस योजना की दूसरी किश्त के रूप में और 1500 करोड़ रुपए राजीव गांधी जी की जयंती 20 अगस्त को जारी की जा रही है। इससे राज्य के लगभग 20 लाख किसान एक बार फिर से लाभान्वित होंगे। और राजीव न्याय योजना के पैसा दोनों मिला करके मैं नवा ट्रैक्टर बिछाया हूँ। देख लिए मैं कांग्रेस की सरकार माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और आदरणीय भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के सब सरकार सब मंत्रिमंडल बहुत बहुत धन्यवाद देवा था। राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत मला 13,114 रुपये राशि मिले है। अब एक खाता में मोर 10 एकड़ करीब खेती हवा है, वो भी मला 25,000 राशि मिले है। सरकार है कहीं न कहीं हमारे किसान मन के लिए बहुत ही एक अच्छा योजना ली, जिनमें हमारे किसान मन के भलाई होते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हमारे किसानी के दिन है। इस साल हरेली त्योहार यानी 20 जुलाई से छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना की शुरुआत भी की गई। इस योजना के तहत सरकार पशुपालकों और किसानों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीद रही है। इसकी दूसरी किश्त भी आज जारी की जा रही है। 10 कुंटल के 2,000 पैसा आगे दे और मैं वो पैसा निकाल डरी हूँ, घर खर्चा करी हाँ, दवाई करी हाँ, और अच्छा से चला थे खर्चा है। कापड़ों का हाथ फैलाऊँ कि नहीं फैलाऊँ, अब गोबर ला यहाँ लान के सरकार अपनी तरह समझ के। तो छत्तीसगढ़ में हरित क्रांति ला दिया है, नई योजना की शुरुआत हुई है। इसमें हम बहुत खुश हैं। अगर मैं 11 क्विंटल 10 किलो गोबर बेच चुका हूँ और उससे मैं अपना गाय को दाना खिलाता हूँ। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मोरा 40,000 के फायदे हुए से ऊपर से मैं 25 सेट बना हूँ। गोधन न्याय योजना लागू में से गोबर लग दुकान में 2 रुपये किलो में बेचता हूँ। और आदरणीय भूपेश बघेल के कोटि कोटि धन्यवाद। इसके साथ साथ सरकार तेंदुपत्ता खरीदी का 728 समितियों की कुल 232 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण भी 11.46 लाख